Question number 33, part A. The numerator of a fraction is 3 less than its denominator. जो हमारा न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से क्या है, 3 लेस देन है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स हम लोग कंसीडर करते हैं कि हमारा डिनोमिनेटर क्या है. तो कोई एक वेरिएबल हम लोग एज्यूम कर लेंगे. लेट डिनोमिनेटर इज इक्वल टू एक्स. तो अगर डिनोमिनेटर हमारा x है तो न्यूमरेटर क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर. न्यूमरेटर हमारा क्या है, 3 लेस देन इट्स डिनोमिनेटर. डिनोमिनेटर से 3 लेस देन है. तो अगर हमारा डिनोमिनेटर x है तो न्यूमरेटर हो जाएगा x माइनस 3. करेक्ट. इस कंडीशन में जो हमारा फ्रैक्शन होगा, जो हमारा फ्रैक्शन होगा वो क्या होगा, फ्रैक्शन में क्या होता है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर. जो ऊपर वाला होता है वो न्यूमरेटर होता है, नीचे वाला होता है वो डिनोमिनेटर होता है. तो न्यूमरेटर हमारा x माइनस 3 है, डिनोमिनेटर हमारा x है. करेक्ट. आगे हम क्वेश्चन को रीड करते हैं. इफ 2 is added to both of its numerator and denominator, then the sum of the new fraction and original fraction is 29 upon 20. यहाँ पे हमें ध्यान से देखना है. हमें एक कंडीशन गिवन है. क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, एक कंडीशन गिवन है. जब हम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों जगह पे अगर हम 2 ऐड कर लेंगे, राइट. अगर हम दोनों जगह पे 2 ऐड करेंगे तो हमें एक नया फ्रैक्शन मिलेगा. सो एज पर क्वेश्चन हम लोग क्या देखेंगे, एज पर क्वेश्चन आफ्टर एडिंग 2 इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, न्यू फ्रैक्शन हमारा क्या बनेगा, न्यू फ्रैक्शन. ये हमारा क्या है, न्यू फ्रैक्शन है. न्यू फ्रैक्शन हमारा क्या बनेगा, x माइनस 3 हमारा न्यूमरेटर है अपॉन x. क्या कर रहे हैं हम, न्यूमरेटर में +2 कर रहे हैं और डिनोमिनेटर में भी +2 कर रहे हैं. तो यहाँ पर देखो x माइनस 3 +2 विल गिव यू x माइनस 1 अपॉन x+2. ये हमारा क्या हो गया, नया वाला फ्रैक्शन बन गया. अभी हम लोग क्वेश्चन को रीड करेंगे और उसके कंडीशन को देखेंगे. हमें क्या करना है, सम करना है. किसका सम करना है, न्यू वाले फ्रैक्शन का एंड ओरिजिनल फ्रैक्शन का. इन दोनों का सम क्या गिवन है, 29 अपॉन 20 गिवन है. तो लेट्स सी हियर, ये हमारा ओरिजिनल फ्रैक्शन है. एज पर क्वेश्चन हमें करना है, एज पर कंडीशन गिवन इन क्वेश्चन. तो एज पर क्वेश्चन हम क्या करेंगे, जो हमारा ओरिजिनल फ्रैक्शन है x माइनस 3 अपॉन एक्स, और जो हमारा नया वाला फ्रैक्शन है x माइनस 1 अपॉन x+2, इन दोनों को जब हम ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलता है, 29 अपॉन 20. इसी को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे. चलो सॉल्व करते हैं. सॉल्व करने के लिए यहाँ पर देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे. x+2 का मल्टीप्लाई इसमें कर लेंगे और x का मल्टीप्लाई इसमें कर लेंगे. चलो, ये इट विल गिव यू x माइनस 3 x+2 प्लस x का मल्टीप्लाई x माइनस 1 में हो जाएगा, डिवाइडेड बाई x x प्लस 2 इज इक्वल टू 29 अपॉन 20. करेक्ट. चलो मल्टीप्लाई कर लो. सबसे पहले x को पकड़ो, x का मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट में करो. So when we multiply x into x, it will give you x square. x का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे, it will give you 2x.
फिर देखो -3 को पकड़ो, -3 का मल्टीप्लाई एक्स में करेंगे, फिर -3 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे. So when we multiply -3 into x will give you -3x, और -3 का +2 में करेंगे it will give you -6. यहाँ पे हम लोग पहुंच गए. x का मल्टीप्लाई इस x में होगा और -1 में होगा. So it will give you plus x into x will give you x square minus x डिवाइडेड बाई, इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे अंदर, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x, और ये किसके इक्वल है? 29/20 इसके इक्वल है. करेक्ट. चलो थोड़ा सा सिंपलीफाई कर लेंगे और इसको उस साइड में लेकर जाएंगे, राइट हैंड साइड में. सो एक्स स्क्वायर के हमारे पास कितने टर्म्स हैं? एक ये हो गया और एक ये हो गया. एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर विल गिव यू 2x स्क्वायर. करेक्ट. प्लस 2x माइनस 3x विल गिव यू -x, और एक और यहाँ पर x है, -x और -x, ये हमें हो जाएगा -2x. क्या हमें मिल जाएगा? -2x. ये वाला भी चला गया. और यहाँ पर क्या बचेगा? -6. करेक्ट. और इन सभी का मल्टीप्लाई, इस 20 को इस साइड में अगर लेकर आएंगे, इस 20 को हम इस साइड में लेकर आएंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, इज इक्वल टू 29 का मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x में. करेक्ट. चलो अभी हम क्या करेंगे, 20 से मल्टीप्लाई कर लो. 20 2 ज़ा 40 एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा 20 इंटू 2 विल गिव यू 40 एक्स माइनस 20 इंटू 6 विल गिव यू 120 इज इक्वल टू 29x स्क्वायर प्लस 58x. करेक्ट. सभी को इस साइड में लेकर आएंगे. 40x स्क्वायर यहाँ पर है, -40x और -120. सेम चीज हम लोग कॉपी कर लेते हैं, दूसरे पेज पे चलते हैं. 40x स्क्वायर -40x -120. करेक्ट. इस साइड में आएगा तो -29x स्क्वायर और -58x, -29x स्क्वायर -58x इज इक्वल टू 0. सो यहाँ पर देखो, 40x स्क्वायर -29x स्क्वायर विल गिव यू 11x स्क्वायर, -40x -58x विल गिव यू -98x, और -120 इज इक्वल टू 0. यहाँ पर हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया. क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म. तो हमें क्या करना है, 11 का मल्टीप्लाई करेंगे 120 में. सो व्हेन वी मल्टीप्लाई 11 इंटू 120, हमें क्या मिलना है? हमें क्या चाहिए? 120 का साइन क्या है? माइनस है. इट मींस इसका हमें ऐसे दो फैक्टर्स फाइंड आउट करना है कि यहाँ पर माइनस है, तो उन दोनों फैक्टर्स को माइनस करने पर हमें 98 मिलना चाहिए. उन दोनों फैक्टर्स को सब्ट्रैक्ट करने पर हमें 98 मिलना चाहिए. करेक्ट. क्या 120 और 11 को हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 98 मिलेगा? नहीं मिलेगा. तो हम थोड़ा सा और ब्रेक करते हैं. थोड़ा सा और कैसे हम ब्रेक करेंगे? 11 को तो मैं ब्रेक कर नहीं सकता, तो मैं 120 को ब्रेक करता हूँ. 120 को मैं क्या करता हूँ? ब्रेक करता हूँ. सो लेट्स सी हियर. क्या मैं 120 को राइट कर सकता हूँ 12 इंटू 10? करेक्ट. 12 इंटू 10 हम लोग राइट कर सकते हैं. अभी देखो, अगर मैं इसको इसको मल्टीप्लाई कर लूं तो ये हमें मिलेगा 110 इंटू 12. करेक्ट. और 110 में से अगर मैं 12 को माइनस करूंगा तो हमें क्या मिलेगा? 98 मिलेगा. इट मीन जो हमारा रिक्वायर्ड फैक्टर है वो क्या है? 110 और 12 है. चलो इसी
की हेल्प से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। सो इट इम्प्लाइज 11x² माइनस 98 के प्लेस पर मैं राइट करूंगा 110 माइनस 12 इंटू एक्स माइनस 120 इज इक्वल टू 0। 11x² माइनस 110x माइनस और माइनस ये माइनस मिलके हो जाएगा प्लस 12x माइनस 120 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर देखो पेयर फॉर्म हो जाएगा। फर्स्ट वाले पेयर से 11x हम कॉमन ले सकते हैं। व्हाट वी हैव लेफ्ट विद x माइनस 10। 11x कॉमन हो जाएगा, x माइनस 10 बचेगा। दूसरे वाले पेयर से 12 हमारा कॉमन है, x माइनस 10 यहाँ पर होगा इज इक्वल टू 0। क्या हम x माइनस 10 को यहाँ से कॉमन ले सकते हैं? तो हमें क्या मिलेगा, बचेगा क्या, 11x प्लस 12। अभी देखो दो फैक्टर्स हैं, इनका मल्टीप्लिकेशन क्या है, 0 है। इट मीन्स आइदर ये वाला हमारा 0 होगा या फिर ये वाला 0 होगा। चलो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। सो लेट्स सी हियर, हमें क्या मिलेगा, आइदर x माइनस 10 की वैल्यू 0 होगी। अगर ये 0 होगा तो हमें क्या मिल जाएगा, x की वैल्यू 10, करेक्ट। और 11x प्लस 12 की वैल्यू 0 होगी, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, माइनस 12। x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, माइनस 12 अपॉन 11, करेक्ट। बट क्या माइनस 12 अपॉन 11 को हम कंसीडर करेंगे, इसको हमें कंसीडर नहीं करना है, बिकॉज फ्रैक्शन नेगेटिव नहीं होता है, राइट। फिर यहाँ पर देखो ये हमें फ्रैक्शन तो मिला, बट फ्रैक्शन ये क्या मिला हमें, रेशनल नंबर मिल गया, राइट। हमें फ्रैक्शन फ्रैक्शन क्या होता है, कभी नेगेटिव नहीं होता है, तो हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे, इसको क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे। इट कैन नॉट बी नेगेटिव, इट कांट बी नेगेटिव, करेक्ट। तो हमारा आंसर क्या होगा, x की वैल्यू हमारा क्या होगा, 10 होगा, आंसर नहीं। हमें फाइंड आउट क्या करना था, देयर फॉर x इज इक्वल टू 10 हमें कंसीडर करना है, ये वाली वैल्यू हम कंसीडर करेंगे। हमें क्या फाइंड आउट करना था, फाइंड द ओरिजिनल फ्रैक्शन, देयर फॉर रिक्वायर्ड ओरिजिनल फ्रैक्शन। हमारा ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या था, x माइनस 3 अपॉन एक्स, x माइनस 3 अपॉन एक्स। x की वैल्यू क्या है, 10 माइनस 3 अपॉन 10, तो यहां से आपको मिल जाएगा 7 अपॉन 10। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आया होगा। स्टिल इफ यू हैव एनी क्वेरी, सो यू कैन डायरेक्टली कनेक्ट अस ऑन द नंबर गिवन हियर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।